की महिला कर्मचारी। आपने देखा होगा कल के माहौल में कुछ तो परिवर्तन हुआ है तो 15-20 साल में, क्योंकि बाबा साहब बोला तो एक समाज का ऐसा लोगों के मन में कुछ लोगों ने डाला था, लेकिन एक 10-15 साल की इसमें हमने परिवर्तन देखा है कि ओबीसी समाज का भी बंदा बाबा साहब की जयंती करता है, एसटी समाज का भी बंदा बाबा साहब की जयंती करता है। बाबा साहब की विचार अभी क्या है क्या नहीं है लोगों को समझ में आ रहा है। 10-15 साल में के पहले देखा हमने जय भीम भी बोला तो लोग ऐसा बोलते थे अरे कोई 80 आएगा, पर ये 10-15 भाई थोड़ा शांत हो रही है, ये तो कुछ कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 10-15 साल में देखा कि आज ओबीसी का बंदा भी जय भीम बोल रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। संविधान कोई एक समाज का नहीं है, संविधान कोई एक धर्म और एक पंथ का नहीं है, संविधान सभी देशवासियों का है। बाबा साहब ने जब देश की जब संविधान लिखने की समय आया था, उस टाइम बाबा साहब को बोला था कि हमारे देश में बहुत से भाषा है, प्रांत है, धर्म है, पंथ है, इन सभी लोगों को न्याय देना है। उस न्याय की प्रतिमा रहेगी स्वातंत्र, समता, बंधुता। इस विचारों को लेके जो चलेंगे वही हमको लोकशाही देगी। लोकशाही का मतलब ये कि सबको समान न्याय, सबको समानता, इस समानता की विचार से हम सबको न्याय मिलता है। हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हमको हड़ताल की लड़ाई जो दिया है बाबा साहब के संविधान ने दिया है। हमने देखा है कि भगवान गौतम बुद्ध विश्व शांति को संदेश देने वाले, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी देश से आया हूँ जिस पावन भूमि में भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। लेकिन सही में हम भगवान गौतम बुद्ध को मानते क्या? मेरा दोस्त एक रामेश्वर करके, वो क्षत्रिय समाज का है, उसने घर में अपनी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखा। उसकी समाज के कुछ लोगों ने बोला अरे भगवान गौतम बुद्ध जय भीम वाले थे, क्या ऐसा कैसा हो सकता है? अगर हिंदू धर्म में 11वां अवतार भगवान गौतम बुद्ध को बोलते हैं तो मंदिर में भी भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होनी चाहिए और बिहार में भी हिंदू समाज जानना चाहिए। ये मेरे विचार है और ये धर्म की विचार होना चाहिए, ये संविधान की विचार होना चाहिए। मैं तो उनको उसको वंदन करता था कि सही में भाई मैं भी रखता था भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, तो मेरे घर में देखने के लिए आते थे लोग। लेकिन आज वही लोग बोल रहे भाई तुमने परिवर्तन लाया, सामाजिक परिवर्तन लाया, सामाजिक क्रांति लाया, तो उसको भी वंदन करते। ये स्वातंत्र, समता, बंधुता की विचार हमारे ही मन में लाना चाहिए, क्योंकि हमने जो मानसिक गुलामगिरी इतने सालों से हमारे अंदर है, उस मानसिक गुलामगिरी से बाहर आएंगे तभी हमको समझेगा सच्चाई और वास्तविकता क्या है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया, क्या नहीं किया? बाबा साहब ने अपनी पद प्रतिष्ठा दांव पे लगा के अपना राजीनामा दिया और महिलाओं को, जो विधवा पुनर्विवाह है, विधवाओं को संपत्ति में अधिकार है, विधवा महिलाओं को शिक्षण है, इसके अधिकार थे। कौन छोड़ता पद? आज पद के लिए सेटलमेंट करते लोग, लेकिन बाबा साहब ने उस समय में त्याग दिया। स्विट्जरलैंड, चीन जैसे देश में 1980 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, लेकिन हमारे देश में 1950 में महिलाओं को अधिकार मिला। इसके लिए हर घर में वो तेली रहे, माड़ी रहे, कुंभी रहे, समाज की महिला रहेगी तो भगवान जैसा इनको पूजना चाहिए बाबा साहब को, क्योंकि आज महिला जो यहाँ पे है इनके कारण अयो बहुत सी चीजें। ट्रेड यूनियन एक्ट है, आज हम लोग कार्य समिति चुनाव लड़े, वो कार्य समिति चुनाव की मैनेजमेंट की या सरकार की देन नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान ने ट्रेड यूनियन एक्ट में 1948 में हमको ये प्रावधान दिया है। हमको फैमिली पेंशन का प्रावधान दिया है, हमको 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे घर, ये संभालने का जो जिम्मेदारी दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और लोकशाही ने दिया है। आज हम देख रहे सत्ता के संघर्ष में सामान्य लोग अभी देखते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए डरते हैं। सिलेंडर की गैस बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, जब कोई लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते तो रास्ते पे निकलने की ताकत भी रखना चाहिए, क्योंकि हमको जो कवच दिया है, सुरक्षा कवच, संरक्षण कवच, ये बाबा साहब के संविधान ने दिया। बाबा साहब ये हम अकेले के नहीं है, बाबा साहब सबके है। इस बार हमने अच्छी बात रखा, हमारे जो एचओएस है उन्होंने भी ये बात का पॉजिटिव लिया। डॉक्टर बाबा साहब जयंती कमेटी में सभी समाज के, सभी यूनियन के लोगों को लिया। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है भाइयों, ऐसा होना चाहिए।
बस इतना ही बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सच्चाई और वास्तविकता है, परिवर्तन हम सबने लाना चाहिए, अकेला अनिल वजह परिवर्तन नहीं ला सकता। धन्यवाद।